कथा सुनाई है वो सुन लीजिए। कि तबो ही महापापो देव ब्राह्मण निंदका। पूर्व काल की बात थी, ऐतिहासिक कथा है यह। पूर्व में एक कोई कपटी महापापी कोई व्यक्ति था, देवताओं की अवहेलना करने वाला और ब्राह्मणों का ये भारी निंदक था। निकृत्या पर योपेता परदारा रतो महान। दूसरी नारियों का धर्म दूषित करना ये इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ग्रंथ में लिखा है जितने भी पापाचार होते हैं वो सब कूट कूट करके इस व्यक्ति के अंदर भरे हुए थे। उसमें ऐसा कोई गुण था ही नहीं जिसके द्वारा वह अपना कल्याण कर सकता। एक दिन की बात थी, इस कपटी ने क्या किया, वह परम परस्त्रीगामी तो ये था ही। एक बार इस कतब ने अति घृणित पाप कार्य तथा अन्यायपूर्ण धूर्तता द्वारा धन इकट्ठा किया। इसने लोगों को मारा और बहुत पैसा इसने इकट्ठा कर लिया। उस पैसे के द्वारा इसने गड़का यानी वेश्याओं को प्रसन्न किया। यह इसके अंदर बहुत दोष था, लेकिन फिर भी भगवान जीव को कहीं न कोई ऐसा गुण ऐसा दे देता है जिससे वह अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। धरती पर कितने भी कामचोर लोग इकट्ठे हुए हों, काम ना करें, कोई हुनर ना हो उनके पास, फिर भी परमात्मा उनके अंदर कोई ऐसा हुनर डाल देता है जिससे वह अपने जीवन की रोटी चला सकता है। हर व्यक्ति के पास यह भगवान इतनी करुणा कर देता है, वह है उसको कोई न कोई गुण, उसको कोई न कोई क्रिया उसके हाथ में यह दे देता है। तो इस दुष्ट व्यक्ति ने लोगों को लूटा, बहुत धन इसने इकट्ठा किया और वह बाजारू स्त्रियां इसके पूरे पैसे को खा गई। मैंने पूर्व में कहा है कि सांप की फुंकार से आदमी बच सकता है, पराई नारी से तो नहीं बच सकता। वो इसी में अति प्रसन्न होता था। स्थिति इसकी ऐसी हो गई है, इसके कपड़े भी बिक गए और चरित्रहीन लोगों के तो कपड़े भी उतर ही जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सिर्फ एक अंडरवियर पहने ये रह गया और स्त्रियों को खुश करने के लिए यहां तक इसने अपने कपड़ों को भी बेच दिया। ऐसी स्थिति हो गई। इसने अपना वस्त्र बेचा और उसमें से इसने कुछ फूल लिए और उस गड़का को प्रसन्न करने के लिए ये फूल हाथ में लेकर गंध की माला और तांबूल ये लेकर के उसके दरवाजे पर जा रहा था। स्कंद पुराण की यह बड़ी अद्भुत कथा है। पतन्या मूर्छयायुक्त क्षण मात्रा दाभवत। जब जब यह उस स्त्री को चिंतन करता तो यह मूर्छित हो जाता था। उसको यह इतना याद करता, बुद्धि सद समुत्पन्ना कर्मणा प्राप्ति नहीं, निर्वेदम परमापन्ना कितबो दुख संयुता है। वो इसकी आंखों के सामने नहीं होती तो यह बड़ा दुखित होता, इसको बड़ा कष्ट होता। एक दिन यह फूल और चंदन वह उस स्त्री के पास लेके जा रहा था तो रास्ते में कहीं कोई प्रवचन, कोई कथा वार्ता हो रही थी। चलते समय बस इसने ये सुन लिया कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया धर्म पुण्य सत्कर्म में चढ़ाया गया कभी भी वो निरर्थक नहीं जाता, परमात्मा कई गुना करके वापस कर देता। ये चलते चलते इसने सुन लिया। कथा में बैठने का मन भी बनाया, लेकिन पाप इतने थे वो कथा में नहीं बैठ पाया। पाप बढ़ते हैं तो कथाएं कहाँ मिलती हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये तो पापियों को भी मिल जाए, पत्नी बच्चे खानदान, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेवा और भगवान की कथा ये तो तुलसी दुर्लभ दो, ये तो दोनों के दोनों अति दुर्लभ हैं। ये तो भगवत कृपा ना हो तब तक ये तो संभव है ही नहीं। अपराध इतने थे कि वह कथा परिसर में तो नहीं बैठ पाया और उस गड़का दासी वैश्या की कोठी की तरफ ये जा रहा था। रास्ते में बड़ा खुश हो रहा है, अति प्रसन्न हो रहा है। कहता है कि आज मेरी मुलाकात उससे होगी जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। जैसे यह चला, अद्भुत कथा इसमें लिखी है, पापाचारोई भगवन कंचन नैव मया कृता। इतना बड़ा पापी, सामने महादेव की पिंडी थी,
देखा भी नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जैसे इसने पाम रखा तो पाम रखते ही सीढ़ी पर पाम रखते ही इसका पाम फिसला और नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो वहां पर कीला पड़ा हुआ था और कीला पेट में पार हो गया। भूम्याम निपतितम, धरती पर गिरा। यच गंध पुष्पादिकम महत, गंध और चंदन में खुशबू आई रही थी, फूल में खुशबू आई रही थी। ये ज्यों ही ये नीचे गिरा तो समर्पितम शिवायति कितन्यवात बुद्धिनः, बगल में ही वो शंकर जी की पिंडी थी, ये धड़ाम से गिरा और उसके वो फूल और चंदन और रोली महादेव की पिंडी के ऊपर गिरे। वो गिरा ही इस तरीके से था तो वह फूल चंदन और रोली भगवान शंकर के ऊपर वो गिरे। कीला पेट में पार हो गया और उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। शिवालय में शंकर जी के ठीक सामने इसकी मौत हुई। कथा का प्रभाव देखिए, बैठ जाता तो बहुत बड़ी बात होती, सिर्फ चलते ही तो कान में कथा की ध्वनि गिर गई थी, चलते ही तो कथा कान में थोड़ी देर के लिए सुनाई पड़ गई। यही शब्द सुना था कथा में कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। ये आरती में एक पंक्ति जोड़ी है, क्या लिखा है वो आरती में? कथा व्यथा को काटेगी, मौत भी अंत में नाचेगी। कथा व्यथा को काटेगी, मौत भी अंत में नाचेगी। यहां जो भी ये आरतियां बनाई गई हैं, इन आरतियों में ग्रंथ की कथाओं का सार दिया गया है। ये जुआरी, ये कपटी, ऐसा कोई दोष नहीं था जो इसके अंदर ना हो। इसी का ये चरित्र पढ़ करके हमने ये कड़ी इस आरती में जोड़ी है। कथा व्यथा को काटेगी, मौत भी अंत में नाचेगी। दर्शन देगा मुरली वाला, मेरा प्रभु है प्रतिपाला। बंधन करती सुर वाला, मेरा प्रभु है प्रतिपाला। मृत्यु हो गई उसकी। यमराज के दूत घसीट करके इसको ले गए, ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहने लगे, पापाचारो ही भगवन कचिन्नई मया कृता विमस्रता में सकृतम यथा तत्तेन भूयम। बताइए इसको कहां पटक ले जाके? इसने तो दुनिया भर के पाप किए हैं, ऐसा कोई पापी नहीं छोड़ा जो इसने ना किया हो। चित्रगुप्त जी आए, ये अपने बयान देने में असमर्थ था, क्या बोलता, पापी इतने किए थे। तब चित्रगुप्तेन चाख्यातम दत्तमस्ति त्वया पुनः पतितम चैव देहांते शिवाय परमात्मने। यमराज से चित्रगुप्त जी ने कहा, नाथ पाप इसने बहुत किए, इतने पाप किए इसने गिनती करना मुश्किल है, लेकिन क्या बताएं, मरते समय से एक पुण्य हो गया। क्या पुण्य हो गया? पुण्य ये हो गया कि इसके हाथ से पतितम चैव देहांते शिवाय परमात्मा ने, इसके हाथ से कुछ फूल, गंध और रोली भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर गिर गए। चित्रगुप्त ने वो पूरी कथा सुना दी। ऐसे ऐसे गड़का के पास जा रहा था, पाम फिसला और ऐसा फिसला कि हाथ ही महादेव के ऊपर गिरा, तो धोखे से वो फूल पत्तियां शंकर जी के ऊपर चढ़ गई। यमराज ने कहा, तो उसका कुछ पुण्य बनेगा? कहा बनेगा। मरते समय इसने शंकर की पिंडी को देखा है, और परमात्मा का तो दर्शन कल्याण करने वाला होता है, और फूल और चढ़ा दिया है। देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब तो नाथ है ये होता है कि अपना हृदय ईश्वर को दे दिया गया हो। कहा वो तो धोखे से हो गया। यमराज ने कहा धोखे से हो गया, लेकिन ब्रह्मा का बनाया हुआ विधान है, जान के हुआ हो या अनजान के हुआ हो, भगवत दर्शन पापों को काटता है। भगवत नाम उच्चारण किया जाए वो पापों को काटता है। धोखे से हुआ हो या जान के हुआ हो, आलस्य में, प्रमाद में,
रोकर गाकर झगड़ कर कैसे भी भगवान का नाम भी लिया जाए तो हे नाथ, विधाता ब्रह्मा जी ने परंपरा बनाई है कि उस जीव का कल्याण